गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। आज हम लोग एक नया चैप्टर करेंगे, पाठ 14। इसका शीर्षक है अमन का शहर भ्रमण और ये है आपका यात्रा वृत्तांत। यात्रा वृत्तांत का अर्थ होता है कि हम कहीं घूमने गए हुए होते हैं और वहाँ के बारे में, वहाँ की चीज़ों को देखते हुए उसका वर्णन करते हैं और ये बड़ा ही रोचक होता है और ये मनोरंजन के लिए होता है। साथ ही उन जगहों की जानकारियाँ हासिल करने के लिए भी, ज्ञान के लिए या बोले नॉलेज के लिए होता है यात्रा वृत्तांत, और ये बड़ा ही रोचक और मनोरंजक होता है। तो आज हम लोग इसी को पढ़ेंगे, अमन का शहर भ्रमण। तो पहले हम लोग रीडिंग करेंगे और इसमें एक कोटेशन दिया हुआ है, एक लाइन है जो बड़ा ही ज्ञानवर्धक है। स्वयं को अनुशासित कीजिए और आपको दूसरों को अनुशासित करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यह कथन है जॉन वुडेन का, है ना। इस कथन का या इस लाइन का अर्थ यही है कि अगर हम अपने आप को डिसिप्लिन में रखें या अनुशासित रखें तो फिर दूसरों को अनुशासित करने से हम पीछे नहीं रह सकते। कहने का मतलब ये है कि अगर हम हर व्यक्ति खुद को अनुशासित कर ले तो फिर किसी तरह का कोई अनुशासनहीनता होगा ही नहीं, क्योंकि सब कोई अनुशासन में रहेगा। तो अनुशासन, हम लोग दूसरे के ऊपर गलतियों को मढ़ते हैं कि उसने ये कर दिया, सड़क पर गंदगी है, मोहल्ले में गंदगी है, ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए। तो इस तरह नहीं होना चाहिए। होना ये चाहिए कि हम खुद गंदगी ना फैलाएं, हम कुछ इस तरह का कार्य ना करें कि अव्यवस्था उत्पन्न हो। यानी हम खुद को बदलें, खुद को अनुशासित रखें तो सब कुछ सुधर सकता है। तो आज इसी के विषय में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए रीडिंग करते हैं। अमन एक छोटे से गांव में रहता है। उसके पिताजी एक किसान हैं। उसके मामा जी दिल्ली शहर में रहते हैं। गर्मियों की छुट्टियों में इस बार वह मामा जी के घर आया हुआ है। एक दिन उसके मामा जी उसे अपने साथ शहर दिखाने ले गए। थोड़ी दूर जाने पर एक चौराहा आया। चौराहा आने पर उसके मामा जी अचानक रुक गए। अमन नाम का एक बालक है, एक बच्चा है। वह अपने पिताजी के साथ छोटे से गांव में रहता है और उसके जो मामा जी हैं वे दिल्ली शहर में रहते हैं। गर्मियों की जब छुट्टियां हुई तो इस बार वह अपने मामा जी के घर गया। जब मामा जी के घर भांजा पहुंचा तो मामा जी को भी लगा कि अपने भांजे को शहर दिखाया जाए और इसी उद्देश्य से वे अपने भांजे अमन को शहर दिखाने के लिए ले जा रहे थे। तो जब जाने लगे तो वे अचानक एक चौराहा आया, वहाँ पर वे रुक गए। चौराहा बोलते हैं जहाँ 4 राह होते हैं, मतलब इस तरह का 4 राह होता है और चारों दिशाओं में रास्ते जाते हैं, तो उस जगह को चौराहा कहा जाता है। तो उस जगह पर मामा जी अचानक से रुक गए। अमन, मामा जी आप रुक क्यों गए? मामा जी, बेटा अब हमें सड़क पार करनी है। सड़क पार करने से पहले दाईं ओर देखना चाहिए कि कोई सवारी तो नहीं आ रही है। फिर आधी सड़क पार करने के बाद बाईं ओर देखना चाहिए। कोई सवारी न आ रही हो तभी सड़क पार करनी चाहिए। जब चौराहा में मामा जी रुक गए तो अमन अपने मामा जी से पूछता है कि मामा जी हम लोग यहाँ क्यों रुक गए। तब मामा जी समझाते हैं कि ये चौराहा है और इस चौराहे पर बहुत सारी गाड़ियाँ आती है। तो सबसे पहले हम लोगों को दाईं ओर देखना चाहिए कि कोई सवारी ना आ रही हो। उसके बाद फिर बाईं ओर देखनी चाहिए कि कोई गाड़ी अथवा सवारी तो नहीं आ रही है। उसके बाद फिर हम लोगों को आगे बढ़ना चाहिए। इस तरह करके मामा जी अमन को समझाते हैं। अमन, मामा जी सड़क पर ये काली सफ़ेद धारियाँ क्यों बनी हैं? यहाँ पर आप चित्र में देख रहे होंगे, ये सड़क है और सड़क में सफ़ेद फिर काली फिर सफ़ेद इस तरह की पट्टियाँ बनी हुई हैं या धारियाँ बनी हुई हैं। तो इसे ही देख करके अमन पूछता है कि ये काली और सफ़ेद धारियाँ क्यों हैं। तब मामा जी अब क्या बोलते हैं सुनिए। इन्हें ज़ेब्रा क्रॉसिंग कहते हैं। यह पैदल चलने वालों के लिए है।
सड़क पार करते समय सदैव इन्हीं पर चलना चाहिए। मामा जी उसे समझाते हुए बोलते हैं, या आप लोग भी रास्ते में रोड पर देखे होंगे कि सफ़ेद और काली धारियाँ बनी होती है, तो आप लोगों के मन में भी ये सवाल आया होगा कि आखिर ये क्यों होता है इस तरह रोड पर। तो इसको बोलते हैं ज़ेब्रा क्रॉसिंग, और पैदल चलने के लिए ये होता है। जब हम लोग रोड में या सड़क पर इधर से उधर जा रहे होते हैं तो जो ज़ेब्रा क्रॉसिंग होता है उसी से पार होना चाहिए। ऐसा सेफ्टी के हिसाब से और कानून के हिसाब से होता है। तो ये अगर उस तरह हम लोग नहीं करते हैं तो फिर कानून का उल्लंघन भी माना जाता है। इसीलिए हम लोगों को सफ़ेद और काली धारियाँ यानी ज़ेब्रा क्रॉसिंग से ही पैदल पार करना चाहिए। अमन, मामा जी चौराहे पर यह लाल बत्ती क्यों जल रही है? मामा जी, ये बत्तियाँ प्रत्येक चौराहे पर हैं। अभी जो लाल बत्ती जल रही है वह इन वाहनों के लिए रुकने का संकेत है। देखो, इधर के सभी वाहन रुके हुए हैं। अब देखो, वह पीली बत्ती जल गई है। अब ये वाहनों के चलने के लिए तैयार होने का संकेत है। थोड़ी देर में हरी बत्ती जलेगी। हरी बत्ती जलने पर ये वाहन चलना शुरू कर देंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं लाल, पीली और हरी बत्तियाँ हैं। इन्हीं को देखकर अमन अपने मामा जी से पूछता है कि आखिर ये क्यों है। तब मामा जी समझाते हुए कहते हैं, लाल बत्ती का अर्थ है, लाल बत्ती का जलना इसका अर्थ है कि सभी वाहनों को वहाँ पर रुक जाना है, आगे नहीं बढ़ना है। पीली बत्ती जब जलने लगती है तो उसका अर्थ है कि अब थोड़ी देर में ही हम लोग को आगे बढ़ना है, यानी चलने के लिए तैयार रहना है। और हरी बत्ती जलते ही सभी लोग चलना शुरू कर देते हैं, यानी चलना शुरू कर देना चाहिए। तो मामा जी अमन को यही समझाते हैं। अमन, मामा जी वह देखिए हरी बत्ती जल गई। मामा जी, हाँ देखो, अब ये सारे वाहन जा रहे हैं। अमन, चलिए मामा जी अब हम भी सड़क पार करते हैं। मामा जी कहते हैं, अभी नहीं बेटा। अमन, पर क्यों मामा जी? मामा जी, लाल बत्ती जलने पर जब ये सभी वाहन रुक जाएंगे तभी हम सड़क पार करेंगे। अमन, ठीक है मामा जी। मामा जी, इन बत्तियों पर आधारित एक कविता तुम्हें सुनाता हूँ, तुम सुनोगे? अमन, हाँ मामा जी, तो सुनो। लाल बत्ती बोले, रुक जाओ भाई रुक जाओ। पीली बत्ती कहे, तैयार हो जाओ। हरी बत्ती बोले, अब तुम जाओ। अमन, मामा जी ये तो बहुत अच्छी कविता है। वह देखिए मामा जी, लाल बत्ती हो गई, सारे वाहन रुके हुए हैं। मामा जी, हाँ आओ हम सड़क पार करते हैं। इस तरह से मामा जी दिल्ली शहर घुमाने अमन को ले जा रहे थे और उन्हें ट्रैफिक रूल्स के बारे में, ट्रैफिक के नियमों के बारे में कि ये बत्तियाँ लाल, पीली, हरी क्यों रहती है, इसके बारे में मामा जी अमन को समझाते हैं। पाठ वाचन के बाद अब हम लोग उससे रिलेटेड सभी प्रश्नों को करेंगे। इसमें सबसे पहले होगा बड़े प्रश्न अर्थात सब्जेक्टिव प्रश्नोत्तर, जिसको हम लोग विषयनिष्ठ प्रश्नोत्तर कहते हैं, उसको करेंगे। इसमें क नंबर में है, सड़क पर बनी काली सफ़ेद धारियों को क्या कहते हैं? उत्तर होगा, सड़क पर बनी काली सफ़ेद धारियों को ज़ेब्रा क्रॉसिंग कहते हैं। ख नंबर, सड़क पार करने से पहले हमें क्या करना चाहिए? उत्तर होगा, सड़क पार करने से पहले हमें दाईं ओर और बाईं ओर देखना चाहिए। ग नंबर, कौन सी बत्ती जलने पर हमें तैयार हो जाना चाहिए? उत्तर होगा, पीली बत्ती जलने पर हमें तैयार हो जाना चाहिए। घ नंबर, हरी बत्ती जलने पर हमें क्या करना चाहिए? उत्तर, हरी बत्ती जलने पर हमें आगे बढ़ना चाहिए। अब यहाँ पर रिक्त स्थानों को भरना है।
क नंबर है अमन के पिताजी एक डैश हैं। यहाँ पर होगा किसान। अमन के पिताजी एक किसान हैं। ख नंबर एक डैश आने पर उसके मामा जी अचानक रुक गए। यहाँ होगा चौराहा। ग नंबर सड़क पर बनी काली सफ़ेद धारियाँ डैश चलने वाले के लिए होती हैं। यहाँ होगा पैदल। घ नंबर लाल बत्ती डैश का संकेत है। यहाँ पर होगा रुकने का संकेत है। यहाँ पर सही और गलत का निशान लगाना है। क नंबर अमन के मामा जी दिल्ली शहर में रहते थे। बिल्कुल सही। अमन के मामा जी उसे शहर दिखाने ले गए। सही। ज़ेब्रा क्रॉसिंग पैदल चलने वाले लोगों के लिए होती है। बिल्कुल सही। घ नंबर हरी बत्ती वाहनों को रुकने का संकेत करती है। गलत। हरी बत्ती नहीं बल्कि लाल बत्ती वाहनों को रुकने का संकेत करती है। अब यहाँ पर वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर है, ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्नोत्तर है। इसके 3 ऑप्शन दिए हुए हैं। इन्हीं तीनों ऑप्शन में से कोई एक सही होगा। तो सही विकल्प पर हम लोग टिक का निशान लगाएंगे। पहला है इसमें या क नंबर है अमन कहाँ रहता है। 3 विकल्प हैं, गांव में, शहर में, दिल्ली में। उत्तर होगा अमन रहता है गांव में। ख नंबर हरी बत्ती जलने पर हमें क्या करना चाहिए। विकल्प हैं या ऑप्शन है तैयार होना चाहिए, रुकना चाहिए, चलना चाहिए। तो हरी बत्ती जलने पर हमें चलना चाहिए, ये तीसरा नंबर। ग नंबर है तैयार हो जाओ का संकेत कौन सी बत्ती देती है। विकल्प हैं लाल, हरी, पीली। उत्तर होगा पीली। तो आज का हमारा पाठ यहीं तक। अगली कक्षा में पुनः मिलेंगे। ओके चिल्ड्रेन, थैंक यू।